नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया रेसिपी लेके आई हूँ जिसे हमने गेहूं के आटे से बनाया है। देखने में काफ़ी खूबसूरत है, जिसे आप महीनों तक स्टोर कर सकते हैं और आराम से इसे खा सकते हैं। देखने में बिस्किट जैसी है, पर ये बिस्किट नहीं है और बहुत ही बढ़िया बनके तैयार हुई है। अब हम आपको तोड़ के दिखाते हैं कितनी सॉफ्ट और मुलायम यहाँ पे बनके तैयार हुई है। ऊपर से क्रंची है, अंदर से सॉफ्ट है। और इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक बाउल ले लिया है और इसमें हम डाल देंगे ताज़ा दही 2 चम्मच। तो जिस चम्मच से हम दाल चावल खाते हैं, मैंने इसी के नाप से 2 चम्मच दही लिया है। अब हम इसमें पिसी हुई चीनी ऐड कर देते हैं। तो चीनी मैं यहाँ पे 5 से 6 चम्मच डाल रही हूँ। अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा कम ज़्यादा चीनी डाल सकते हैं। और सारा मेजरमेंट के लिए हमने इसी चम्मच का इस्तेमाल किया है, ताकि ये चम्मच सभी के पास होती है जिससे हम खाना खाते हैं। और इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से फेंट लेना है, ताकि ये सारी चीज़ें अच्छे से मिल जाएं, चीनी और दही। चीनी और दही हमारा अच्छे से मिल गया है। आप देख रहे होंगे बहुत ही बढ़िया हमने इसे मिला लिया है। अब हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून और इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो मैंने यहाँ पे बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप बेकिंग सोडा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो उसे आपको आधी चम्मच ही डालना है। अगर आप बेकिंग पाउडर डाल रहे हैं तो 1 टीस्पून डालना है और बेकिंग सोडा डाल रहे हैं तो उसे हाफ़ टीस्पून डालना है। तो इस तरह से हमने इन सारी चीज़ों को 10 मिनट के लिए छोड़ दिया है। और इस तरह से देखेंगे इसमें बबल्स से पड़ने लगे हैं। ये बहुत ही हल्का सा इस तरह से हो गया है। अब हम इसमें गेहूं का आटा ऐड करेंगे और घी। तो इसी चम्मच से हमने सारा मेजरमेंट किया है। तो 4 चम्मच हम यहाँ पे देसी घी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप देसी घी नहीं डालना चाहते हैं तो यहाँ पर रिफाइंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन सारी चीज़ों को फिर से हम एक बार मिला लेंगे। इसे हमने अच्छे से मिला लिया है। अब हम इसमें गेहूं का आटा ऐड कर देते हैं। तो इसे हम धीरे धीरे करके, या फिर एक साथ 1 कप तो लग ही जाता है, इस तरह से डाल देंगे। आप चाहे तो धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा आटा भी डाल सकते हैं। अब हमने ऐसे पे दूध का इस्तेमाल किया है, ना ही पानी का। और हमें इसी में आटा को गूँथ लेना है। अगर कम लगे आपको तो थोड़ा सा दूध आप ले सकते हैं, 1 से 2 चम्मच, और इसमें ऐड कर सकते हैं। या फिर दही भी डाल सकते हैं। अगर कम लगे आपको कि सूखा है हमारा आटा, तो थोड़ा सा दही या दूध डालकर आप इसे गूँथ सकते हैं। और अगर गीला है तो थोड़ा आटा इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा आटा डाल के इसे अच्छे से गूँथ सकते हैं। और अब हम इसे गूँथ कर एक डो तैयार कर लेंगे। डो हम जैसे पराठा के लिए बनाते हैं ठीक उसी तरह बनाएंगे, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं। और इस तरह से हम डो को लगाकर साइड रख लेंगे। इसे 5 मिनट के लिए हमने ऐसे ही छोड़ दिया है। और अब हमने यहाँ पे आधी चम्मच मैदा ली है, जिसे हम इसका घोल बना लेंगे। गाढ़ा घोल हमें बनाना है, बहुत ज़्यादा पतला घोल हमें नहीं बनाना है। इस तरह से हम थोड़ा सा गाढ़ा घोल ही बनाकर तैयार करेंगे। और बिस्किट बनाना अब हम शुरू कर देते हैं। इस तरह से हम लोई लेंगे और थोड़ा सा इस तरह से लड्डू के जैसे करके हथेली से चपटा कर देंगे। लोई को ध्यान रखना है, बहुत बड़ी नहीं लेना है, ये फूल कर ही डबल हो जाएगी। तो इस तरह से छोटी छोटी ही लोइयाँ लेना है। ये बिस्किट बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होंगी इस तरह से। और मैंने यहाँ पे पिस्ता लिया है। पिस्ता की जगह आप काजू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और थोड़ी सी चीनी ली है। तो एक छोटे ढक्कन की सहायता से हम इस तरह से प्रेस कर देंगे। आप चाहे तो उंगली की सहायता से भी इसमें छेद कर सकते हैं। हल्का सा बाहर तक हमें छेद नहीं करना है। हाथों से जो फटा फटा हो गया है उसे हम थोड़ा सा ठीक कर देंगे, पर कोई दिक्कत नहीं। और इस तरह से हम घोल लगाकर इसके ऊपर पिस्ता लगा देते हैं। इसी तरह से हम दूसरा वाला भी कर लेते हैं।
और इसके ऊपर भी घोल लगाकर हम थोड़ी सी चीनी लगा देते हैं। तो 2 तरीके से मैंने इसे सजाना बताया है, आपको जैसी सुविधा हो आप वैसा कर सकते हैं। या फिर चीनी से लगाकर इसे सजा सकते हैं, या फिर पिस्ता से, या फिर इसे सिंपल ही रख सकते हैं। कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख दिया है। तेल हमारा मीडियम गरम है, हम इसे डाल देंगे और कढ़ाई में जितनी आएंगी हम एक साथ डाल रहे हैं। आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा कर कर भी सेक सकते हैं। और हल्का सा नीचे से जब सिक जाएंगी तो हम इन्हें पलट देंगे। और ये नीचे से हल्के से सिक गए हैं तो अब हम इन्हें पलट लेते हैं। तो इस तरह से धीमी आंच में हमें इन्हें सिकने देना है। आप देख रहे होंगे कितनी बढ़िया ये फूल गए हैं। इनमें काफ़ी क्रैक पड़ गए हैं पर एक भी खुले नहीं हैं और ना ही हमारा एक भी पिस्ता निकला है। तो पिस्ता की जगह आप काजू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इनके ऊपर लगाने के लिए, या फिर आप सिंपल भी बना सकते हैं। जैसी सुविधा हो आपको वैसा आप इसमें कर सकते हैं। और बस हमें दूसरी तरफ से भी पलट के इसे अच्छे से सेक लेना है। तो इन्हें सिकने देते हैं दूसरी तरफ से, और दूसरी तरफ से जब लाल हो जाएंगे तब हम इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे। बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होंगे। आप देख रहे होंगे कि कितने खूबसूरत ये दिख रहे हैं। खाने में आपको उतने ही पसंद आएंगे और आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं। और बाकी के भी अब हम इस तरह से सेक कर तैयार करेंगे। चीनी वाले भी हम इस तरह से डाल देंगे। और हमने तो यहाँ पे जितने कढ़ाई में आए हैं एक ही साथ डाल दिए हैं, 2 बार में सारे तल कर तैयार कर लिए हैं। और इस तरह से अब इन्हें भी हम पलट देते हैं। बस इसी तरह से हमें इन्हें पलट देना है हल्के हाथों से। तो इस हल्के मीठे को आप बनाकर रख लीजिए और ठंडे होने के बाद आप एयर टाइट डिब्बे में इन्हें बंद कर कर रख सकते हैं। तो इस तरह से हम चीनी वाले भी निकाल लेंगे। हमने इन्हें निकाल लिया है एक प्लेट में। अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें और मिलते रहेंगे हम इसी तरह की नई नई वीडियो के साथ।